अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी उमर खान, इंस्पिरेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। उम्मीद है कि आप सारे खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में जानवरों के मुतालिक कोई ऐसी हकायक, कुछ ऐसी जिंदगी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी जिंदगी में बहुत कुछ आपको इम्प्लीमेंट करने का और आपको बहुत कुछ सुनकर सीखने का मौका मिलेगा। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के निशान को दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप लोगों से मिस ना हो सके। प्यारे दोस्तों, इंसान की बेहतरीन साथी जानवर समझे जाते हैं। जी हाँ, जानवर इंसान के बेहतरीन साथी समझे जाते हैं। लोग इन्हें अपने बच्चों की तरह पालते हैं, इनके साथ वक्त गुजारते हैं और इन्हें मोहब्बत देते हैं। लेकिन क्या हो कि अगर यही पालतू जानवर एक दिन अपने ही मालिक के दुश्मन बन जाएं? आज की ये वीडियो हैरत अंगेज वीडियो है। लज्जत अंगेज वाक़यात देखेंगे जहां वफादारी का रिश्ता एक बयाना ख्वाब बदल जाता है। कुछ मालिकान की गलतियां उनकी मौत की वजह बन जाती हैं, जबकि कुछ के साथ ऐसा वाक़या पेश आता है जिसकी कोई भी तवक्या नहीं कर सकता। प्यारे दोस्तों, रोन हाफ के रेंगने वाले जानवरों से बेहद मोहब्बत हुआ करती थी। रोन हाफ नामी शख्स को रेंगने वाले जानवर से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी और वो इन्हें सिर्फ पालने वाला शख्स नहीं बल्कि उन्हें अपना खानदान भी समझता था। उसके अपार्टमेंट में आम घरों की तरह फर्नीचर की सजावट नहीं थी, बल्कि बड़े बड़े शीशे के टैंक रखे जाते थे जिनमें खतरनाक रेंगने वाली छिपकलियां यानी कि नेल मॉन्टर्स मौजूद थे। इन छिपकलियों की खास बात यह थी कि ये न सिर्फ लंबाई में 7 फुट तक पहुंच सकती थी बल्कि उनकी ताकतवर जबड़े किसी भी शिकार को तेजी से फाड़ने की सलाहियत रखते थे। एक दिन रून के साथ कुछ ऐसा हुआ जो किसी भी वहमो गमान में नहीं था। कई दिनों तक उसके फ्लैट से अजीबो गरीब बदबू आ रही थी, लेकिन किसी ने ज्यादा ध्यान न दिया। जब उसके आसपास के पड़ोसियों के लोगों को महसूस हुआ कि रून काफी दिनों से नजर नहीं आया तो उन्होंने पुलिस को इत्तला कर दी। जब पुलिस ने उसके अपार्टमेंट का दौरा किया, दरवाजा खोला तो अंदर का मनाजर देखकर सब के सब बेहोश हो गए, यानी कि उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि फर्श पर रून की लाश पड़ी थी और उसके जिस्म पर जगह जगह के गैर जख्मों के निशानात भी लगे हुए थे। सबसे खास बात यह थी कि उसी के आसपास उसी की पालतू छिपकलियां उसी अपने मालिक को नोच रही थी। तहकीक से मालूम यह हुआ कि रून कई दिनों से बीमार था और छिपकलियों के लिए उसने खाने पीने का इंतजाम नहीं कर पाया, यानी कि वो खुद बीमार था तो उन्होंने उसके लिए खाना पीने का इंतजाम नहीं किया। तो जैसे छिपकलियों को भूख लगी तो उसने अपने ही मालिक को शिकार समझते हुए उन्हें खा लिया और उनके जहर ने इसकी जान ले ली और उन्हें ये शिकार बना लिया। ये वाकया उस बात की खौफनाक मिसाल है कि जंगली जानवर खा कितने ही सीधे हों, जंगली जानवर खा कितने ही पाले जाए, और जब भूख और उनकी फितरत की बात आती है तो ये भूख के मारे ये अपनी फितरत को भूल जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि कौन हमारा मालिक है और कौन हमारा दुश्मन है। ये अपनी भूख की बका के लिए अपने मालिक को भी भूल जाते हैं और यही वजह थी कि रून के छिपकलियों ने भी, पालतू छिपकलियों ने भी अपने मालिक को खा लिया। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक हासिल होता है कि जानवर चाहे जितने भी पालतू क्यों ना हो, जानवर चाहे जितने भी आप उन्हें खिला पिला ले, जितने भी आपके जो है ना मोहब्बत वाले हों, जितनी भी पालतू उनको पाल पोस कर बड़ा कर ले, लेकिन जानवर हमेशा जानवर ही होता है। ये अपनी भूख की वजह से, अपनी बका की वजह से अपनी फितरत को भूल जाते हैं कि कौन हमारा मालिक है और कौन हमारा दुश्मन है। वो ये नहीं देखते कि ये हमारा मालिक है, इसने हमें पाला है, इसने हमें पोसा है, इसने हमें खाना दिया है, इसने हमें अपने पास रखा है। वो ये नहीं देखते। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ जानवर है। लेकिन इन जानवरों से, इन कहानियों से भी हम ये अपने इंसानों की मिसाल ले सकते हैं। कुछ इंसान, कुछ दोस्त, कुछ इस मुआशरे में वो इंसान भी मौजूद है जिनको आप सारी जिंदगी, सारी उम्र अपने साथ रखते हैं, अपने साथ अपने भाइयों की तरह उन्हें पालते हैं, अपने दोस्तों की तरह उन्हें अपने मकाम देते हैं, अपना सब कुछ देते हैं, अपना दी बेस्ट देते हैं, लेकिन फिर भी वो नमक हराम निकलते हैं, फिर भी वो आपके साथ नमक हरामी करते हैं। ये जानवर होते हैं, लिहाजा इन जानवरों से दूर रहें, इन जानवरों से दूर रहें और इन लोगों से दूर रहें जो लोग आपका खाते हैं, आपका पीते हैं, आपके गीत गाते हैं, लेकिन
आपके पीठ पीछे आपके जाने के बाद वही लोग जो आपके साथ एक ही प्लेट में बैठकर खाते हैं आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। इससे बढ़कर आपके लिए और क्या आपकी बेइज्जती हो सकती है। जो आपके साथ 5 मिनट पहले आपके साथ बैठकर खाए और आपके जाने के बाद वही बंदा आप ही की शिकायतें करे, आप ही के गिले करे और आप ही के बारे में बुराइयां करे, तो क्या आप ऐसे इंसान को एक्सेप्ट करेंगे? नहीं। यह इंसान उन्हीं छिपकलियों की तरह है, ये इंसान उन्हीं पालतू जानवरों की तरह है कि जिसे हम पालते हैं, लेकिन आखिर में ये इतनी सी बात पर आपकी बुराइयां करना स्टार्ट करते हैं। लिहाजा आपको चाहिए कि आप ऐसे इंसान को अपनी जिंदगी से डिलीट करें। आप ऐसे इंसान को अपने आप से डिलीट करें, बाहर फेंकें और कभी भी उसी की तरफ ना देखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपको इस स्टोरी में, इस वीडियो में कुछ बात समझ आई हो तो इस वीडियो को आगे जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि हो सकता है कि आपके एक शेयर से अल्लाह ताला किसी की जिंदगी और दिल बदल दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।